हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जोग्राफिया का तीसरा सबक तबई साख्त और आबी निज़ाम पढ़ेंगे। तबई साख्त यानी क्या? तबई का मतलब होता है कुदरती, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि तबई का मतलब होता है कुदरती, साख्त का मतलब होता है बनावट। आबी निज़ाम यानी पानी का निज़ाम। अब ये जो हमारा सबक है इसमें यहाँ पर हमें एक नक्शा दिखाई दे रहा है जो कि भारत का है। भारत तबई यानी भारत की तबई साख्त किस तरह की है। यहाँ पे हमें अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं, साथ में हमें यहाँ पे इस तरह से लाइनें भी दिखाई दे रही हैं। ये लाइनें जो हैं ये काई की हैं? पानी की, दरियाओं की। मतलब भारत में इतने सारे दरिया बहते हैं। भारत का आबी निज़ाम निहायत वसी व अरीज़ है। वैसे ही भारत के अलग अलग तबई हिस्से भी इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग रंगों से हैं। जैसा कि तुमको शुरुआत में ही बताया कि हमारे पूरे 10वीं क्लास के जितने भी असबाक हैं वो तमाम असबाक भारत और ब्राज़ील इन दोनों पर ही मुश्तमिल हैं। तो पेज नंबर 14 के ऊपर भारत की तबई साख दिखाई गई है और आबी निज़ाम दिखाया गया है, जबकि पेज नंबर 15 पर हमको ब्राज़ील का आबी निज़ाम और ब्राज़ील की तबई साख जो है वो दिखाई दे रही है। दोनों ही सफ़ात के ऊपर अलग अलग सवालात भी हैं, है ना। पेज नंबर 14 पे भी और पेज नंबर 15 पे भी जिस तरह का नक्शा है उसी से ताल्लुक़ रखने वाले ही सवालात हैं। इन सवालात को जब हमारा ये सबक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सवालात के क्या क्या जवाबात हैं और किस तरह से नक्शा ख्वानी करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की तबई साख और आबी निज़ाम। भारत की तबई साख्त में 5 कुदरती हिस्से हैं। अब हम काय का देख रहे हैं? भारत का। तो भारत के 5 कुदरती हिस्से हैं। अभी कौन कौन से 5 कुदरती हिस्से हैं? सबसे पहले हिमालय का पहाड़ी सिलसिला, नंबर 2 पे है शुमाली मैदानी इलाका, नंबर 3 पर है भारतीय सतह मुर्तफ़ा, नंबर 4 पर है मशरक़ी व मगरिबी घाट और साहिली मैदान, और नंबर 5 पर है भारतीय जज़ायर। अब ये कौन कौन से 5 हिस्से हैं वो 5 हिस्से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको अलग अलग यहाँ पे रंग दिखाई दे रहे हैं। ये रंग काहे के हैं? सतह समंदर से बुलंदी पर, जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाएंगे तो यहाँ पर रंगों को अलग 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 जो है यहाँ पे रंग बताए गए हैं ताकि हम सतह समंदर से बुलंदी को समझ सकें। यहाँ पर हमें ये 5 के 5 तबई इलाके जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमको ये वाला हिस्सा जो है पूरा पहाड़ी सिलसिला दिखाई दे रहा है जो कि लाल रंग से, मतलब ये कि ये हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पर ये हरा रंग दिखाई दे रहा है, ये मैदानी इलाका है। ये यहाँ पर पीले रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब ये सतह मुर्तफ़ाई इलाका है। ये कैसे? ये रंगों के हिसाब से नहीं पहचान रहे हम, सतह समंदर से बुलंदी देखेंगे इस पर से हमको समझ में आ रहा। जैसे पीला रंग जो है वो 200 मीटर की बुलंदी है, यानी 200 मीटर की बुलंदी यानी सतह मुर्तफ़ाई इलाका। आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि सतह समंदर से हम किसी भी इलाके की बुलंदी को नाप सकते हैं। अगर सतह समंदर से किसी इलाके की बुलंदी 100 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इलाका जो है ये कैसा है? मैदानी इलाका है। किसी इलाके की बुलंदी सतह समंदर से 100 से 1000 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इलाका जो है ये सतह मुर्तफ़ाई इलाका है। और अगर 1000 मीटर से ज़्यादा का बुलंद इलाका है, मतलब यहाँ से क्या शुरू हो गया? पहाड़ी इलाका शुरू होता है। तो इन रंगों की वजह से यहाँ पे जो अलग अलग ऊंचाई बताई गई है उसमें अलग अलग रंग बताए गए हैं और उसी से हम भारत के कुदरती हिस्सों को अलग अलग कर सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया इसका साहिली इलाका, मशरिक़ की तरफ का है तो मशरिक़ी साहिली इलाका, मगरिब का है तो मगरिबी साहिली इलाका, है ना। फिर ये मगरिबी घाट, ये मशरिक़ी घाट, और ये यहाँ पर हमको कुछ जजीरे भी नज़र आ रहे हैं।
तो ये है भारत के 5 कुदरती हिस्से। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इस नक्शे में देखेंगे कि भारत के 5 कुदरती हिस्से कौन कौन से हैं। अब देखो बेटा, इसमें तुमको कितना क्लियर दिखेगा कि भारत के 5 कुदरती हिस्से। ये देखो, यहाँ पर है मगरिबी हिमालय, यानी ये हिमालय का हिस्सा, ये पूरा इधर का हिस्सा, ये शुमाल का हिस्सा, ये यहाँ पर पूरा ये हिमालय का हिस्सा है, यहाँ से ये पूरा हिस्सा यहाँ पर, फिर ये इधर मशरिक की तरफ, और मशरिक से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश, और ये जुनूब में इधर ही ये जो 7 बहनें, ये पूरी रियासतें जो है 7 बहनें कहलाती हैं, जिनको कि हम शुमाल मशरिक की रियासतें भी कहते हैं। उसमें ये आसाम है, यहाँ पे मैदानी इलाका है। बाकी ये पूरा एक ही रंग से हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब रियासतें। यहाँ पर भी हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं। तो ये हो गया भारत का पहला तबाई हिस्सा, यानी हिमालय का पहाड़ी इलाका। ठीक है, अब समझ में आया। नंबर 2 पे है भारत का शुमाली मैदानी इलाका। ये यहाँ पर हमको ये रंग से दिखाई दे रहा है, ग्रीन रंग, यहाँ पे भी एक ग्रीन रंग दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का, ये पूरा जो है ये भारत का मैदानी इलाका है। अब इनको अलग अलग रंगों से बताया गया है, उसकी भी वजह है। यहाँ पर फिलहाल में भी हमको समझना है कि भारत का मैदानी इलाका, तो ये भारत का मैदानी इलाका है। नंबर 3 पर है, ये यहाँ पर हमको डार्क और लाइट कलर दिखाई दे रहा है ऑरेंज में, ये है भारत का सतह मुर्तफ़ाई इलाका। अब सतह मुर्तफ़ाई इलाका भी हमको समझ में आ गया कि सतह समंदर से ऐसा इलाका है जिसकी बुलंदी 100 से 1000 मीटर के दरमियान है ना। तो ये हो गया सतह मुर्तफ़ाई इलाका। उसके बाद ये यहाँ पर हमको ग्रीन से दिखाई दे रहा है, मगरिब की तरफ है, तो ये हो गया मगरिबी साहिली मैदान, इधर का मशरक़ी साहिली मैदान, फिर ये है मगरिबी घाट और ये है मशरक़ी घाट। आखिरी में है जज़ायर, भारतीय जज़ायर, जिसमें ये लक्षद्वीप के जज़ीरे और यहाँ पर है अंडमान और निकोबार के जज़ीरे। अब यहाँ पर ये सफ़ेद रंग में दिखाया हुआ है, यही नक्शे में अगर हम देखेंगे तो हमको ये नीला रंग दिखाई देता है, और हमें मालूम है कि नीला रंग नक्शे में पानी को दिखाता है। तो यहाँ पर हमको जज़ायर दिखाई दे रहे हैं, बहरे अरब में लक्षद्वीप के जज़ायर, खलीज बंगाल में अंडमान और निकोबार के जज़ायर। मतलब ये कि अब आप इन 5 भी कुदरती हिस्सों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे हिमालय का पहाड़ी सिलसिला। नंबर 1, हिमालय का पहाड़ी सिलसिला। अब ये जो हिमालय पहाड़ है, ये मगरिब में जम्मू कश्मीर, बल्कि जम्मू कश्मीर के भी और भी शुमाल में एक जगह, एक कंट्री जिसका नाम है ताजिकिस्तान, है ना, जो कि एशिया के सेंटर में यानी मरकज़ में है, उसको, उस मुल्क का नाम है ताजिकिस्तान। निहायत ही खूबसूरत तरीन मुल्क है ये, पूरा पहाड़ी इलाका है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय ही है बिल्कुल, यानी छोटी छोटी सड़कें हैं और दोनों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं। यूट्यूब पर जाओ, ताजिकिस्तान टाइप करो और वहाँ की खूबसूरती देखो, निहायत ही खूबसूरत मुल्क। तो ताजिकिस्तान में एक सतह मुर्तफ़ा है जिसका नाम है पामीर। हिमालय का पहाड़ी सिलसिला ताजिकिस्तान में पामीर सतह मुर्तफ़ा से होते हुए जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से होते हुए मशरिक में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये पूरा हिस्सा जो है ये हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है। अब ये जो हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है ये 2 दरियाओं के बीच में वजूद में आया है। मगरिब की तरफ यहाँ पर है झील मानसरोवर, एक झील है जिसका नाम है झील मानसरोवर, वहाँ से एक दरिया निकलता है जिसका नाम है दरिया सिंध, जो जम्मू कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में जाता है। तो दरिया सिंध, और मशरिक में यहीं पर ही एक और दरिया निकलता है जो कि तिब्बत से होता हुआ भारत में दाखिल होता है, उसका नाम है दरियाए ब्रह्मपुत्र। तो उसको तिब्बत में सांगपू के नाम से जानते हैं, दरिया ब्रह्मपुत्र को, और जब वो अरुणाचल प्रदेश में यानी भारत में आ जाता है तो उसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो दरिया सिंध जो कि मगरिब में है, तो दरिया सिंध से लेकर मशरिक में दरिया ब्रह्मपुत्र के दरमियान हिमालय का पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है। ये पहाड़ी सिलसिला किस तरह का है कि भारत के शुमाली सरहद पर वाक़ है। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। हमने पॉइंट लिखा कि शुमाली सरहद पर, भारत की शुमाली सरहद पर यह पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया हुआ है। इसके अलावा मगरिब में दरियाए सिंध से लेकर मशरिक में दरियाए ब्रह्मपुत्र तक ये पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है।
अब इस पहाड़ी सिलसिले की एक खूबी ये भी है कि ये पहाड़ी सिलसिला कैसा है, लहरिएदार है। इस तरह से ऐसे लहर है, वहाँ पे लहरिएदार पहाड़ी सिलसिला है। और लहरिएदार पहाड़ी सिलसिला होने के साथ साथ ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये जदीद पहाड़ी सिलसिलों में इसका शुमार होता है। अब हिमालय की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी जो चोटियाँ हैं वो 8000 मीटर तक ऊंची हैं। लेकिन इसके बावजूद इतना वसी व अरीज़ और इतना ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है कि हम एक मतलब अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि निहायत ही कदीम पहाड़ी सिलसिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमालय जदीद पहाड़ी सिलसिलों में इसका शुमार होता है, बल्कि हिमालय के बनने का अमल आज भी जारी व सारी है। और इसीलिए हिमालय के दामन में अक्सर व बेशतर ज़लज़ले आते हैं। अब आज जहाँ पर हमको हिमालय नज़र आता है, यहाँ पर पहले एक समंदर हुआ करता था। इस समंदर का नाम था बहरे तैथीस। क्या नाम था? बहरे तैथीस। 8वीं क्लास में हमने ज़मीन की हरकत पढ़ी ना, सुस्त हरकत, तेज़ हरकत, अंदरूनी हरकत और बैरूनी हरकत। इन हरकत का क्या असर होता है? इनकी वजह से अमूदी और उफ़की इस तरह की दो अमल जो है वो वजूद में आते हैं। अमूदी और उफ़की हरकत की वजह से ज़मीन का हिस्सा यानी ज़मीन के ऊपर दबाव और तनाव पैदा होता है, और इसी दबाव और तनाव की वजह से कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर की तरफ धंस जाता है तो कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर की तरफ आ जाता है। ज़मीन के अंदर धंसने की वजह से शगाबदार वादी वजूद में आती है, और जब ये हिस्सा ज़मीन के ऊपर आता है तो इससे लहरिएदार पहाड़ वजूद में आते हैं। हिमालय इसी हरकत की वजह से तैयार हुआ एक पहाड़ी सिलसिला है, बल्कि इसके बनने का अमल आज भी जारी व सारी है। अब हिमालय को हमने देखा कि हिमालय जो है ये जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक फैला हुआ है। इसे क्योंकि ये इतना वसी व अरीज़ पहाड़ी सिलसिला है कि इसे हम अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जान सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी सिलसिला है इसको हम कश्मीर हिमालय कहेंगे। उत्तरांचल में जो पहाड़ी सिलसिला है हिमाचल प्रदेश में उसको हम कुमाऊं हिमालय कहेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी सिलसिला है उसको हम हिमाचल हिमालय कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक का जो हिस्सा है इसको हम वस्ती हिमालय कहेंगे, यानी जो कि दरियाए तीस्ता के करीब है। उसके बाद का जो अरुणाचल प्रदेश के पास का जो हिस्सा है यहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिला है इसको हम मशरिकी हिमालय के नाम से जानते हैं। और सिर्फ हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की हद यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि जुनूब में भी ये पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है, जहाँ पर इसकी अलग अलग शाखें हैं जिनको लोशाई, गारो, खासी, जिंतिया इस तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब ये कि भारत के एक बहुत बड़े इलाके में पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है, और हिमालय हमारे मुल्क की आबो हवा को मुतय्यन करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसी की वजह से हमारे मुल्क की आबो हवा कंट्रोल में है। क्यों कंट्रोल में है? क्योंकि हिमालय के अगर हम शुमाल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले हैं। अब ये जो नक्शा है हमारे पास ये नक्शा भारत का है, लेकिन अगर हम एशिया की तबाही साख का नक्शा देखेंगे तो एशिया के जुनूब मशरिक में यहाँ पर भी और भी पहाड़ी सिलसिले हैं, जिनमें किरतार, अराकान, योमा, सुलेमान इस तरह की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। अब हमें मालूम है जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाएंगे दर्जा हरारत कम होता जाता है ना। तो दर्जा हरारत कम होने की वजह से इन इलाकों में इंतहाई ठंडी हवाएं चलती हैं। यहाँ का दर्जा हरारत इंतहाई ठंडा रहता है, लेकिन हिमालय होने की वजह से जब सर्दी के मौसम में हवाएं एशिया के जुनूब की तरफ से आगे की तरफ बढ़ेंगी तो आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यहाँ पे हिमालय और हिमालय की बुलंद बाला पहाड़ियाँ उन हवाओं को रोक लेता है। इसीलिए सिर्फ हिमालय के दामन में ही ठंडी हवाएं नज़र आती हैं, जबकि हिमालय के भारत के जुनूबी हिस्से में दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो अब हमने देखा कि हिमालय को अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी सिर्फ हिमालय जो है वो मगरिब से मशरिक में ही फैला हुआ नहीं है, बल्कि ये इसको हम लॉन्जिट्यूडनल यानी अगर हम इसको तुलुल बलद के हिसाब से देखेंगे तो इसके हिसाब से भी हम इसको अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अब कैसे तकसीम करेंगे कि हिमालय का जो एकदम जुनूबी हिस्सा है ये वाला, इसको हम कहेंगे शिवालिक हिमालय,
यानी हिमालय की एक शाख जो कहलाएगी शिवालिक हिमालय। ये सबसे जुनूबी हिस्सा है, यानी सबसे कम ऊंचाई का हिस्सा है। उसके बाद का जो ऊपर का हिस्सा है, जो एक और हिमालय का हिस्सा है, वो कहलाता है हिमालय असगर। उसके बाद का एक और जो हिमालय का हिस्सा जो सबसे ऊपर का है, वो कहलाएगा हिमालय अकबर। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे हो गए शिवालिक हिमालय, फिर हिमालय असगर, फिर हिमालय अकबर। इसके अलावा भी हिमालय की इतनी बर्फपोश चोटियां हैं, इतना बड़ा पहाड़ी इलाका है कि बर्फ ही बर्फ फैला हुआ है कि इस जगह पर यहाँ पर एक कैलाश पर्वत, वहाँ पर भी वो भी हिस्सा जो है हिमालय में शामिल है, जिसे हम बैरूनी हिमालय के नाम से जानते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि हिमालय कितना वसी व अरीज पहाड़ी सिलसिला है और हमारे मुल्क के लिए क्या अहमियत रखता है। तो इतना अब मैं समझ सकती हूँ कि तुमको इतना जो मैंने हिमालय के बारे में पढ़ाया है, ये पूरा हिमालय से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा हिस्सा देखते हैं।